ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गीता के छठे अध्याय का 21वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखमात्मान्तिकम यत्तद् बुद्धिर्ग्राह मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलाति तत्वतः। सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राहम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। तो सुखम आत्यांतिकम, आत्यांतिक सुख व्यक्ति को कब मिलता है? आत्यांतिक सुख यानी आनंद। आनंद व्यक्ति को कब प्राप्त होता है? जब क्या होता है कि यत यानी जो है ना, और वह आनंद कैसा है? अनंत है। आनंद आत्मा के समान अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। कब? जब बुद्धि ग्राहन मत इंद्रिया, तुम्हारी जो बुद्धि है जिसको कि ग्रसित कर रखा है इन इंद्रियों ने और इस मन ने, और तुम्हारी जो प्रज्ञा है, बुद्धि नहीं, तुम्हारी जो प्रज्ञा है इसको ग्रसित कर रखा है। जैसे किसी व्यक्ति को ड्रग के इंजेक्शन लगा दिए जाए तो उसकी स्थिति होती है, वैसे कर रखा है। तो जब तक इनसे तुम छूटोगे नहीं तब तक तुमको ये आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ अर्थ है कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित ही नहीं होता। अब इसका जो वास्तविक अर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक हैं, एकमात्र मालिक हैं, एकमात्र आधार है, अधिष्ठान है, धारण करता है, वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि यह जो सुख है जो आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, इसको सुख मत कहिए, इसको आनंद कहिए। और आनंद का लक्षण क्या है? आनंद का लक्षण यह है कि आनंद कि वो आ गया फिर कभी जाता नहीं है। वो ऐसा है जो परमानेंट सुख है, वो टेम्पररी नहीं है, परमानेंट सुख है। वो आता है तो फिर नहीं जाता, है ना। तो ऐसे ही ये जो सुखम आत्यांतिकम है, यत मतलब जो, तत् मतलब उसको, है ना। बुद्धिग्राहम अतीन्द्रियम, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो अतीन्द्रिय है। अभी तक तुम जिस सुख से परिचित हो वो इंद्रिय के सुख से परिचित हो, इंद्रिय से पार के सुख से तुम परिचित नहीं हो। जैसे तुमको कुछ अच्छा बढ़िया देखने को मिल गया, अच्छा कोई पिक्चर देख लिया या बाग बगीचा देख लिया या फूल देख लिया, सुंदर पुरुष देख लिया, सुंदर स्त्री देख ली, सुंदर वस्त्र मिल गए, सुंदर सुंदर घर मिल गया, सुंदर सुंदर अच्छा कोई जो है मित्र मिल गए तुम्हारे को, सुंदर सुंदर अच्छा कोई स्वादिष्ट भोजन मिल गया तुमको, कोई बढ़िया सोने के लिए नरम नरम जो है बिछोना मिल गया तुमको, बढ़िया कोई अच्छी कार एरोप्लेन मिल गए तुम्हारे को, खूब सारे सुंदर सुंदर नोटों की गड्डियां मिल गई जो तुम कैसे भी कमाते हो, रिश्वत लेकर, चालाकी करके, छल से, कपट के क्यों कमाते हो? क्योंकि इंद्रियों का सुख चाहिए तुम्हारे को। इंद्रियों के सुख तुम्हारे ये सब धन संपदा पैसे से प्राप्त होते हैं,
इसलिए इंद्रियों, अच्छा, और इंद्रियों को ही बर्बाद कर देते हो पैसा कमाने के चक्कर में। वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब हाथी सस्ता था तो पैसे नहीं थे, और जब पैसे हैं तो हाथी सस्ता नहीं है। जब चने खाने के दिन थे तो पैसे नहीं थे चने खाने खरीदने के, अब चने के लिए पैसे हैं तो दांत नहीं है चना चबाने के लिए या अच्छी चीज खाने के लिए। एक सेठ था हमारे इधर, तो खूब पैसा उसने जवानी में कमाया, ना ढंग से खाया ना ढंग से सोया, लगा कमाने बिजनेस में। आज इसकी मीटिंग कल उसकी मीटिंग कल, वहां जा रहा है कहीं वहां जा रहा है। और जब उसकी अवस्था 50 साल से ऊपर हुई तब उसको इतने सारे रोग हो गए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और न जाने क्या क्या उसको रोग हो गए। तो डॉक्टर ने सिर्फ उससे ये कहा कि देखो तुम आलू नहीं खा सकते हो, तुम शक्कर नहीं खा सकते हो, तुम मावा नहीं खा सकते हो, तुम दूध नहीं पी सकते हो, तो तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो। तुम मूंग की दाल छिलके वाली खा सकते हो और सूखी रोटी खा सकते हो, नमक भी नहीं खा सकते हो। तो जब तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी इंद्रियां ही, तुम जिन इंद्रियों के भोगों के लिए तुम धन कमाते हो, चक्कर में पड़े रहते हो, वो इंद्रियां ही तुम्हारी बेकार तुम कर लेते हो, तो तुम्हारी इंद्रिय का सुख लोगे कैसे? लोगे कैसे लोगे सुख? तो इस तरह से यहां भगवान कहते हैं कि जिस सुख की हम गीता में बात कर रहे हैं वो सुख नहीं है, वो आनंद है। और वो आनंद कैसा है? वो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से वो आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। ये अतीन्द्रिय है आनंद, इंद्रिय के परे का आनंद है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति अब आंख ना हो, कान ना हो, नाक ना हो, त्वचा में लकवा मार जाए और उससे पूछो भैया तुम्हारा संसार क्या है? वो कहे यार काय का संसार है, कुछ भी संसार नहीं है। क्योंकि जबान भी हमारी लड़खड़ा गई, कुछ भी खाते हैं गोबर जैसा लगता है, आंखें में दिखता नहीं, कान से सुनाई देता नहीं। उसको कैसे भी बड़ी मुश्किल से चिल्ला चिल्ला के उसको पूछो संसार क्या है? वो ये संसार अनुसार कुछ नहीं है, अब तो मौत की दुआ मांग रहे हैं, भगवान से मर जाए तो अच्छा रहे। तो ये तुम्हारा इंद्रियों का जो आनंद है, अगर वो व्यक्ति जब इंद्रियां ठीक ठाक थी, मेरे जैसे सदगुरु के पास बैठता, तो उसको फिर इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अतीन्द्रिय आनंद में प्रवेश कर जाता, इंद्रिय के परे के आनंद में प्रवेश कर जाता। तो यदि तुम्हारी बुद्धि जो ग्रहण कर सके सद्गुरु की वाणी को, यदि तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर प्रज्ञा बन सके, और यदि तुम्हारी बुद्धि इस ग्रहण से मुक्त हो जाए, संसार की माया का जो ग्रहण लगा है तुम्हारी बुद्धि को, इससे मुक्त हो जाए, तब तुम कहीं जाकर उस आनंदित अवस्था में खड़े हो सकते हो। अभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी है कि स्वामी जी कह रहे हैं ठीक है यार, इधर से सुनो, सुनते रहो, और तुम्हारे को जब तुम्हारी इस बुद्धि इस ढंग की है कि जैसे तुम कोई आदमी मंदिर जाता है, और मंदिर जाता है तो भगवान को कुछ पैसे चढ़ाने की जेब से नोट निकालता है, तो 1000 रुपए के नोट को अलग करता है, फिर 500 को अलग करता है, फिर 100 को अलग करता है, फिर 50 को अलग करता है, फिर देखता है कि 2-5 रुपए का नोट है क्या, वो चढ़ा देता है। बुद्धि ऐसा करती है। और फिर जब रास्ते में लौटता, और राम मैंने तो इतना कम चढ़ाया, कितना कंजूस हो, फिर बुद्धि उसको पलट के खाती है। फिर अगली बार जाता है, धड़ाक से 100-200 रुपए का नोट चढ़ा देता है। फिर रास्ते में लौटता, अरे यार काय को चढ़ा दिया 100 रुपए का नोट, और वो तो भगवान तो खाते नहीं है पैसा, उसमें भगवान को तो कुछ सामान लेने लगता नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्ति बने हुए हैं, ये पुजारी खा खा के मोटा हो रहा है। फिर तुम्हारी बुद्धि तुमको फिर रास्ते भर का चोटती है। फिर सोचते हो करे तो करे क्या यार, ऐसी बुद्धि है। अच्छा कर भी तुमको पछतावे में डालती है, बुरा करके भी तुमको पछतावे में डालती है। तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन ये पछतावे में डाल डाल के ग्रस लेती है तुमको। जैसे कोई मगर किसी जानवर को ग्रस लेता है, निगल जाता है, चबा डालता है, हड्डियां तोड़ देता है,
ऐसे तुम्हारी जिंदगी की हड्डियों को ये तोड़कर चबाकर ये माया रूपी मगर जो है तुम्हें निगल जाता है। यदि तुम इसके ग्रसने से बचना चाहते हो, अगर इससे तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें सदगुरु की शरण में आकर इस बुद्धि को प्रज्ञा में बदलना पड़ेगा। प्रज्ञावान आदमी होता है वो ना तो अच्छा करके पछताता है ना बुरा करके पछताता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अच्छा भी माया है वो बुरा भी माया है। वो उचित ही काम करता है, जितना जरूरी उतना ही काम करता है, जितना आवश्यक है उतना ही काम करता है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलता है। उसको मालूम है कि गधा लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे तो उस बात को पकड़ लेंगे और चढ़ बैठेंगे आपके ऊपर, इसलिए वो उतना ही बोलता है और केवल अपने शिष्यों से ही बोलता है और केवल उनसे बोलता है जो उसकी बात को समझ सके। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी इस बुद्धि रूपी ये जो आपका उपकरण है इसको और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाओ, सदगुरु के पास बैठकर सतगुरु के मार्गदर्शन में साधना करके ध्यान करके सतगुरु जैसा सिखाते हैं वैसा उठकर बैठकर खाने से पीने से जागने से सोने से सब तरह से सतगुरु की आज्ञा में रहो। जैसे छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ऐसे तुम सतगुरु के यदि गर्भ में रहो तो क्या होगा, तुमको आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होगी, उस आनंद की प्राप्ति होगी। उस आनंद को जो ही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो स्थित हो जाए, किसमें स्थित हो जाए, उस ध्यान की अवस्था में स्थित हो जाए जहां पर खड़े होने से, बीच में खड़े होने से संसार की माया और ब्रह्म दोनों अलग अलग साक्षात्कार हो जाता है। ये माया है और ये ब्रह्म है, तो बस ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है ऐसे ब्रह्म उसकी जो चेतना है उसको अपने में समाहित कर देता है। जैसे करंट व्यक्ति के पूरे शरीर में दौड़ जाता है ऐसे ब्रह्म का जो ज्ञान है उसके समूचे अस्तित्व को ढक लेता है, उसके समूचे अस्तित्व को रूपांतरित कर देता है और वो उस परमात्मा स्वरूप में इतनी दृढ़ता से स्थित हो जाता है कि माया कभी उसको विचलित कर नहीं सकती। कोई सांप किसी को काट ले, कंकिंग कोबरा, तो वो आदमी कैसे बच सकता है। वो एक बात अलग है कि आजकल वो वैक्सीन निकाली, लेकिन एक सामान्य बात कह रहा हूं, अगर किंग कोबरा सांप किसी को काट ले तो वो बच नहीं सकता। ऐसे सदगुरु किसी को काट ले तो वो माया में रह नहीं सकता, वो ब्रह्म ही हो जाएगा। हम क्या कोई किंग कोबरा सांप से कम है क्या? तुम्हारे को सांप काट लेता है तो तुम मर जाते हो और हम तुमको काट लें तो तुम परमात्मा में कैसे खड़े नहीं होगे? एक टीबी का मरीज होता है, वो किसी दूसरे टीबी का मरीज के पास, मतलब स्वस्थ आदमी के पास खो खो करके खांस दे तो टीबी के कीटाणु उसके सांस से चले जाते हैं, दूसरे को टीबी फैला देता है। जब टीबी का मरीज टीबी फैला सकता है, एड्स का मरीज एड्स फैला सकता है, जुकाम का मरीज जुकाम फैला सकता है, फ्लू का मरीज फ्लू फैला सकता है, तो क्या सतगुरु ज्ञान नहीं फैला सकता? हम जो हैं ये जो आत्यांतिक सुख है, इस आत्यांतिक सुख के लिए ही तुमको देने के लिए ही ये शरीर धारण किए हैं। और ये सुख, ये आनंद, इसका कभी अंत नहीं होता। ये अंतहीन आनंद है, ये अनंत आनंद है, ये दिन दिन बढ़ता ही जाता है। जैसे मीरा ने कहा कि खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन पड़त सवायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तो ये ना तो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, ना ही इंद्रियां इसको जान सकती है, और इंद्रियां और बुद्धि पर इसका आनंद का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि इंद्रियां और बुद्धि दोनों स्तब्ध रह जाती हैं, रुक जाती हैं। उनकी विषयों की भूख, अकुलाहट वो पैदा ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये किसी आदमी को इतना खिला दो कि उसका गले तक भर जाए, खट्टी डकार आने लगे, अब वो क्या खाएगा। इसलिए आनंद इतना ज्यादा होता है कि ये जो सुख तुम्हारे नाली के पानी के समान प्रतीत होते हैं। किसी आदमी को शुद्ध गंगा जल पिलाया जाए बढ़िया, और तो वो व्यक्ति नाली का पानी नहीं पिएगा,
जो आदमी आनंद में उतर गया वो इस इंद्रियों के सुखों में कभी नहीं उतरेगा। यही कारण है कि ज्ञानी में काम और क्रोध और लोभ और मोह ये तुम्हारे संसारियों जैसे दुर्गुण नहीं होते। तुम अपने जैसा ज्ञानी को समझते हो। जैसे तुम हो, किसी स्त्री को देख के झट से जीभ लपलपाने लग जाते हो, आंख पड़पड़ाने लग जाते हो, ऐसा अपने जैसा ज्ञानी को समझते हो। क्योंकि तुम्हें कल्पना ही नहीं है कि ज्ञानी किस अवस्था में जी रहा है। अरे ज्ञानी तो उस अवस्था में जी रहा है कि जिस अवस्था में यहां नहीं, अगर स्वर्ग की अप्सराएं भी अगर खड़ी कर दी जाए ज्ञानी के सामने, तो ज्ञानी का मन विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि मन है ही नहीं है। विचलित तो कहां से होगा? अमन अवस्था में तो जी रहा है वो, इंद्रिय अतीत अवस्था में तो जी रहा है वो। ये तुम्हारे जितने भी साधु संत हैं, ये अड़म बड़म काम में पकड़े जाते हैं, इसलिए पकड़े जाते हैं कि आत्मज्ञान तो होता नहीं है। किताबें पढ़ के प्रवचन देने लग जाते हैं लोगों के सामने, संत महंत बन के, और राजनेताओं से, गुंडों से, सबसे साठ गांठ करके करोड़ों लोगों को अपना शिष्य बना लेते हैं और अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। और फिर खड़ा काय के लिए करते हैं? मजे लेने के लिए करते हैं, क्योंकि ज्ञान तो आनंद तो है नहीं, तो सुख तो लेंगे बेचारे गरीब। इसलिए भैया आनंद तब तक आए नहीं, आत्मज्ञान जब तक आए नहीं, तब तक दया करना, इस समाज को प्रवचन मत देना। क्योंकि अंधे अगर ऑपरेशन करने लग जाएंगे तो लोगों की आंखें तो ठीक नहीं होंगी, और बेचारे थोड़ा बहुत दिखता होगा धुंधे, और ज्यादा वो अंधे हो जाएंगे, आंखें फोड़ डालेंगे। ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने समाज की आंखें फोड़ दी है। इसलिए समाज को आत्मज्ञान नहीं दिखता, समाज को कर्म कांड, आडंबर, बाहर की क्रियाएं, इसका ज्यादा मूल्य समझ में आता है, क्योंकि उनका ऑपरेशन कर दिया गया है अंधे लोगों के द्वारा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुमने ये आनंद प्राप्त कर लिया तो इंद्रियों की जो विषयों की भूख है, जो अकुलाहट है, जो छटपटाहट है, वो पैदा ही नहीं कर पाएंगी, वो शांत हो जाएंगी। इतनी शांत हो जाएंगी जैसे -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और कोई भी आदमी जैसे ही बाहर निकलता है बिना कपड़े के, अगर वो बाहर निकल जाए तो 20 सेकंड के अंदर वो जम जाएगा। ऐसे इतना ज्यादा शीतल और इतना ज्यादा शांति की अवस्था में ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है कि जो इसके मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां जो मरी जा रही थी इन विषयों के लिए, काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, खाने के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए। अभी शरीर ने कहा कि गुरुजी कोई आपको कुछ देता है तो आप मना क्यों करते हो? हम इसलिए मना करते हैं कि हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। हमको किसी के धन की, किसी के वस्तु की, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर तुमको कुछ धन, वस्तु कुछ करना है तो ध्यान केंद्र बनाओ और तुम जहाँ बैठ के ध्यान कर सको, हम तुम्हें व्यवस्थित ढंग से वहां पर ध्यान करा सके, ऐसी तुम व्यवस्था बनाओ। नहीं तो हम तो पेड़ के नीचे बैठ के भी ध्यान करा देंगे, हमें नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए जो अकुलाहट पैदा करने वाले जो इंद्रियां हैं वो शांत हो जाती हैं, और बुद्धि शांत हो जाती है, बार बार खड़ी नहीं होती। जैसे तुम लोगों की बुद्धि बार बार खड़ी होती, हम कोई प्रवचन देते, कुछ समझाते, सवाल खड़े कर देते, वो सवाल खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता लग गया कि यार आनंद की अवस्था है। और वो हंसता है संसारी लोगों पे, वो हंसता है इन तथाकथित धार्मिक लोगों पे, वो हंसता है इनको क्रियाकलाप देखकर, वो हंसता है इनके लाउड स्पीकर भोंगों पे चिल्ला चोट देखकर, वो हंसता है इनके झांझ मंजीरों को देखकर। उसको हंसी आती है, कभी तरस भी आता है, कभी हंसी भी आती है, और वो अपने आत्मानंद में मस्त रहता है, अपने अंदर के आनंद में मस्त रहता है। तो ऐसा जो साधक है वो इस तत्व को जानकर इसमें जब जीने लगता है और अचल रूप से बिना डावाडोल हुए, बिना भटके हुए इस परम स्थिति में रमने लगता है, तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि उसकी जो स्थिति है वो स्थितश्चरति तत्वतः, उसकी तत्व में अचल स्थिति हो जाती है। भैया मेरी बात का बुरा मत मानना, जो आपके अंदर आत्म स्वरूप है ना, उसके अलावा कोई परमात्मा आप ढूंढने मत जाओ। बाकी कोई उसके अलावा दूसरा कोई परमात्मा है नहीं, ना था, ना हो सकता है। क्योंकि अगर तुम ही जिंदा नहीं होगे तो फिर ढूंढेगा कौन, बात कौन करेगा, देखेगा कौन? तुम्हारे अंदर जो भगवान कहते हैं कि जीवस्य जीवनो हम, तुम्हारे अंदर परमात्मा
अस्तित्व तुम्हारे इस पदार्थ के शरीर के साथ एक ऐसा इक्विलिब्रियम बनाकर खड़ा है जिसको जीवन कहते हैं। कब इसको जानोगे, कब इसको पाओगे, कब अपने इस जन्म जन्मांतर के जो जंजाल है जिससे तुम्हारी बुद्धि को मोहित कर रखा है इसने, और तुम ऐसे पागलों के समान जीवन जी रहे हो, ये कब इससे मुक्त होगे। एक बात मुझे छोटी सी याद आई कि एक बार क्या हुआ, एक सेठ ने बहुत सारा धन कमाया, पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। अब वो सेठ हुआ बूढ़ा और उसके 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र जब युवा हुए तो उन्होंने उसके व्यापार धंधे और धन पे कब्जा कर लिया। और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, पिताजी अब तुम तो बस कभी कभार दुकान में टहलने आ जाया करो, और इसके अलावा अब तुमको कुछ नहीं करना, हम सब कर लेंगे। अब साहब वो टहलने जाता। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, दुकान जब टहलने जाता तो दुकान की गादी पर बैठता तो कभी उसको बलगम आती, खांसी आती, तो बेचारा बूढ़ा आदमी था 70 साल का, तो उससे उठा नहीं जाता, तो एक कोने में थूक देता। तो वहां मक्खी किक्की हो गई। तो दुकान में जो कुछ ग्राहक थे, नौकर थे, उन्होंने कहा कि पिताजी को काहे को तकलीफ देते हुए यहाँ थूका थाकी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पिताजी अब आप एक काम करना कि अब आप कल से दुकान मत आओ। क्या मतलब है, 1-8 किलोमीटर दुकान आते हो और फोकट जो है ड्राइवर और अपना कार वगैरह परेशानी उसको भी करते हो, टाइम बर्बाद करते हो। आप तो एक काम करना कि घर के ड्योढ़ी के पास में छोटा सा कमरा है, वहां आपका बढ़िया पलंग अलंग बिछा देते हैं और वहीं आप विश्राम करना, आपकी बहुएं आपकी सेवा करेंगी। वो बेचारा वहां रहने लगा, उनकी बात मान ली। अब 1-2 साल 2 साल रहा। अब क्या हुआ कि वहां जो रहा तो उसकी खांसी, तो जो बुढ़ापे के रोग हैं वो तो बढ़ते गए, तो वो थूक थाक करता रहा। तो वहां आने जाने वाले लोगों को थोड़ी गंध वंद आती रही, क्योंकि वो मतलब जो है लघु शंका भी उधर ही करता था। तो बहुओं ने कहा कि देखो जी, पतियों से कहा देखो जी, पिताजी जो हैं वो यहाँ बाहर थूक थाक करते हैं और बच्चे खेलते हैं, कभी कभी बच्चों के पैर वैर में थूक लग जाता है। तो अब एक काम करो, ये पिताजी को बेचारों को तकलीफ भी नहीं होगी। अपन एक काम करते हैं कि ऊपर की जो मंजिल है, 3री मंजिल, उस पर एक कमरा है बढ़िया हवादार, और थोड़ा सा वहाँ चौक है, वहीं पिताजी को शयन रखवा देते हैं और एक घंटी रख देते हैं। वो घंटी बजा दिया करेंगे पिताजी, तो उनको पानी, भोजन, चाय, दूध सब वहां पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लो। लड़के लोग जो है अपनी पत्नियों की बात मान गए, क्योंकि पत्नी बड़ी बात को जमा के कहती हैं, तो वो बात उनको अच्छी लगी। पिताजी से कहा तो पिताजी भी बेचारे खुश हो गए। ठीक है भाई, अच्छा हवादार कमरा, ऊपर रहेंगे, भोजन पानी सब मिल जाएगा। अब वो पिताजी ऊपर रहे, अब वो भोजन पानी जैसे कैदी को भोजन समय पे दे देते हैं, बहुएं देती गई, और वो व्यक्ति अकेला बेचारा अपने पुराने समय के विचारों में खोया खोया और डिप्रेशन टाइप में होने लगा। उसका दिमाग भी थोड़ा ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन उनका पोता ऊपर आया खेलने के लिए, और जो घंटी थी वो पोता उठा के ले गया नीचे 3री मंजिल पे। अब शाम का वक्त रहे, घंटी ले गया, तो पिताजी घंटी कहां से बजाया, पिताजी को चलने फिरने की तो ताकत थी नहीं। अब पिताजी जो है घंटी नहीं बजाई, रात हो गई, सुबह हो गई, 11-12 बज गए, पिताजी तो गए मर, क्योंकि उनको पानी भी नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला, कुछ मिला नहीं, पिताजी मर गए। अब पिताजी मर गए तो लड़कों ने पूछा, आए लड़के, क्यों पिताजी का क्या है, शाम को है? अरे कि पिताजी पता नहीं क्या सो रहे हैं कि क्या बात है, घंटी नहीं बजी, हमने जाकर देखा तो वो तो शरीर छूट गया उनका। तो उनको पिताजी को फूंक फांका है जाके मरघट में, और फूकने के बाद जब वो लौटे तो पिताजी का मोह इतना ज्यादा हो गया था कि वो बन गए बकरा। बकरा बन गए तो कसाई उनको पकड़ के ले जा रहा। तो कसाई पकड़ के ले जा रहा था, रास्ते में दुकान पड़ती थी किराने की, उन्हीं की पिताजी की। तो वो एकदम से कूद के दुकान में घुसे और मूंगफली दाने के बोरों में से बक्का भर के मूंगफली दाना खा लिए। तो जो नौकर बैठा था उसने 1 किलो का बांट फेंक के मारा खोपड़ी के अंदर, तो आंख और खोपड़ी का एक हिस्सा टूट गया। तो कसाई ने कहा कि कोई चिंता मत करो, तो इस सबसे पहले हम इसी बकरे को काट देंगे। तो कहने का मतलब ये है भाई कि तुम काहे चक्कर में पड़े हो,
ये तुम्हारी इंद्रियों के चक्कर तुमको न जाने कौन सा बकरा बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, और जिनके लिए तुम कमा कमा के इतना सब कुछ कर रहे हो, ये अंत में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुलसीदास जी कोई बेवकूफ नहीं थे। तुलसीदास जी ने कहा है कि मन पछताई अवसर बीते, मातु पिता बंधु सुत दारा, मत कर मोह सबीते, और अंतहु तोए तजेंगे पामर, तू न तजे अवीते। गाली दी है। पामर कहाँ है? पामर किसको कहते हैं? गिरे हुए आदमी को कहते हैं। तो तू कितना गिरा हुआ है, तेरे में अक्कल नहीं है कि जो परमात्मा का आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है, और तू इस चक्कर में पड़ा है, मूल्यहीन काम कर रहा है तू, जिसके कोई मूल्य नहीं है, जिसके लिए तू पूरी जीवन की ऊर्जा लगा रहा है, वो तुझे आखिरी में ना ऐसा ही करेंगे तेरा। और सतगुरु की तो सुन नहीं रहा, गुरु महाराज के तो ठीक है, वो तो रोज बोलते रहते हैं यार, क्या करना है, इधर से सुनो इधर से निकालो। गुरु महाराज का प्रवचन भी मनोरंजन बना लिया, अपना जीवन बदलते नहीं। इसलिए अंत में फिर कहता हूं कि यदि जब तक तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम उस परम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक उस परम स्थिति को प्राप्त नहीं करोगे, तो तुम्हारे कोई भी पूजा पत्री या जो तुम्हारे जितने भी देवी देवता हैं, वो खुद ही तो मुक्त नहीं हो पा रहे, तुम्हें क्या मुक्त करेंगे? वो खुद तरसते हैं मनुष्य का जन्म लेके किसी ब्रह्मवेत्ता के चरणों में बैठने के लिए। उनको आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान होता तो वो ये देवी देवता का पद भी स्वीकार नहीं करते। आत्मज्ञानी तो परमात्मा हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। इसलिए महाराज जी, बुरा बिल्कुल मत मानना। ये मनुष्य का जन्म नर से नारायण होने के लिए मिला है। अपने आत्म स्वरूप का बोध करो और इस संसार से परे हो जाओ, मोक्ष